राधे राधे। श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन। प्रिय भक्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि वृंदावन का वास्तविक संदेश प्रेम है। आज हम उसी प्रेम की एक और अवस्था का चिंतन करेंगे, श्री वृंदावन में निवास की महिमा। वृंदावन में रहना केवल किसी नगर में रहना नहीं है। वृंदावन वास का अर्थ है मन को श्री राधा कृष्ण के चरणों में टिकाना। यदि शरीर वृंदावन में हो और मन संसार की इच्छाओं में डूबा हो तो धाम की उपस्थिति का वास्तविक रस अनुभव करना कठिन हो जाता है। और यदि कोई भक्त किसी दूर स्थान पर रहकर भी प्रेम से वृंदावन का स्मरण करता है, श्री राधा कृष्ण के नाम का जप करता है और अपने जीवन को सेवा में लगाता है, तो उसके हृदय में धाम का स्मरण निरंतर बना रह सकता है। वृंदावन में रहने की इच्छा महापुरुषों की सबसे बड़ी लालसाओं में से एक रही है। किसी प्रकार श्री वृंदावन की शरण प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि वृंदावन में हर वस्तु साधक को भगवान की याद दिलाती है। वृक्षों को देखकर लीलाओं का स्मरण होता है। यमुना को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण होता है। मंदिरों की घंटियां सुनकर नाम स्मरण जागता है। ब्रजवासियों को देखकर सेवा और सरलता का भाव उत्पन्न होता है। और सबसे बढ़कर वृंदावन का वातावरण मन को भगवान की ओर मोड़ने का अवसर देता है। धामवास का वास्तविक अर्थ, प्रिय भक्तों, केवल वृंदावन पहुंच जाना ही धामवास नहीं है। धामवास का पहला लक्षण है विनम्रता, दूसरा सेवा, तीसरा नाम स्मरण और चौथा वैष्णवों के प्रति सम्मान। यदि हम वृंदावन में रहकर भी दूसरों की निंदा करते रहें, अहंकार में रहें और भगवान को भूल जाए तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। वृंदावन हमें बदलने के लिए है। वृंदावन हमें दूसरों को बदलने के लिए नहीं, अपने आप को बदलने के लिए मिला है। यदि वृंदावन में रहना संभव न हो, हर भक्त के लिए जीवन भर वृंदावन में रहना संभव नहीं होता। किसी की पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, किसी की सेवा कहीं और है, किसी की परिस्थितियां अनुमति नहीं देती। ऐसे भक्त निराश न हों, अपने घर को ही एक छोटा सा भक्ति धाम बनाने का प्रयास करें। सुबह भगवान का नाम लें, घर में श्री राधा कृष्ण का स्मरण करें, सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं, कुछ समय शास्त्र और संतवाणी सुने और दिन में जितनी बार संभव हो राधे राधे का स्मरण करें। जहाँ भगवान का नाम, सेवा और प्रेम है, वहाँ धाम का स्मरण जीवित रह सकता है। वृंदावन से एक प्रार्थना, आइए आज अपने हृदय से प्रार्थना करें, हे श्री वृंदावन धाम, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। यदि हमारा शरीर आपके धाम में न रह सके तो हमारा मन आपके चरणों से कभी दूर न हो। हे श्री राधा रानी, हमारे हृदय में ऐसी भक्ति जगाइए कि संसार के बीच रहते हुए भी हम आपका स्मरण करते रहें। हे श्री श्याम सुंदर, हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म आपकी प्रसन्नता के लिए हो। और हे गुरुदेव, हमें ऐसा मार्ग दिखाते रहिए जिससे हमारा मन सदैव श्री वृंदावन की ओर लगा रहे। राधे राधे। आज का संदेश, वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, एक भाव है। वृंदावन केवल आँखों से देखने का विषय नहीं, हृदय से अनुभव करने का विषय है। और वृंदावन केवल पहुँचने का लक्ष्य नहीं, अपने भीतर प्रेम और भक्ति जगाने की प्रेरणा है। इसलिए आज से जब भी श्री वृंदावन का नाम ले, केवल इतना कहिए, हे राधा रानी, मेरा मन भी अपने वृंदावन में बसा लो। राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्री गुरु महाराज की जय। राधे राधे।